अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हम लगातार अभिमन्यु सीरीज पर काम किए जा रहे हैं और उसके तहत हम हिंदी की और हिस्ट्री की, मतलब जीएस में हिस्ट्री की लगातार वीडियो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं और आपके सामने लाते जा रहे हैं। इसी क्या नाम है श्रृंखला में मेरी आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं और कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके फिर से आया हूं जिनको हमने पूर्व परीक्षाओं में देखा है और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है हमारे चैनल पे। आइए देखते हैं, बने रहे हमारे चैनल पे। यहाँ पे बात कर रहा है सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 91। जैसा आपने देखा मैं पिछले 90 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, आज मैं उसी में आगे की श्रृंखला लेके आया हूं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दिया गया है ढीठ का तत्सम रूप। ढीठ का तत्सम रूप, जैसा आपने पिछली वीडियो में मेरा देखा होगा, मैंने आपको वहां पर भी बताया था ढीठ के तत्सम रूप के बारे में आपसे किया था। अब बात कर लेते हैं, क्या यह धूर्त होगा, क्या धृष्ट होगा, या उदंड होगा, या ध्रसित होगा। यहां पे हम ढीठ की बात कर रहे हैं तो ढीठ मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत उजड्ड वाली बात कहता है कि उजड्ड होता है, ढीठ होता है। हम उससे किसी काम को कहे जा रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, उस पर हमारी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, वो फोन में लगे हुए हैं, आप उनसे लगातार कहते जाओ कि भाई ये कर दे, पानी ला दे, या ये ला दे, वो ला दे, सुनते ही नहीं है वो। तो आप कहोगे, या माँ बाप कहने लगते भाई बड़ा ढीठ हो गया ये। तो यहाँ पे वही बात की गई है, ये ढीठ की बात की गई है। ढीठ क्या होता है? ढीठ की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह धृष्ट हो जाएगा। धृष्ट का मतलब होता है ढीठ, वह व्यक्ति ढीठ है। आगे की बात कर लें। आगे दिया गया है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें हमें तत्सम शब्द चुनना है। क्या भाई शेर होगा, बब्बर शेर होगा, व्याघ्र होगा, या बाघ होगा? अगर हम यहां बात कर ले शेर, शेर जो है वह हिंदी भाषा का शब्द है, नहीं होगा। बब्बर शेर नहीं होगा। व्याघ्र और बाघ, बाघ जो होता है, बाघ का ही भाई तत्सम जो होता है वह व्याघ्र होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वह सी हो जाएगा ऑप्शन। आगे बात करें, आगे दिया गया है भाई तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की यहां पे बात कर रहा है हमसे तद्भव शब्द की बात कर रहा है। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा भाई? क्या मानव होगा, मनई होगा, मनुष्य होगा, या मानव होगा? यहां पे तद्भव की अगर हम बात कर लें भाई, मानव, मानव जो है वह हिंदी का शब्द है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह मानव होगा। आगे की बात कर लें, मैं कलर बदल लेता हूं। यहाँ पे हम दूसरा कलर देखते हैं। भाई दिया गया है दीट, डीटी शब्द का चयन कीजिए। क्या भाई दृष्टि होगा, या दृष्टि होगा, या दृष्टि होगा, या दृष्टि होगा? यहां पे अगर हम सही बात कर ले तो भाई जो हमारा धीटी शब्द है, यह है शब्द जो है वह दृष्टि के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका तत्सम पूछ रहा है। तो तत्सम जो होगा वह इसका दृष्टि होगा। दृष्टि शब्द जो है भाई इसका तत्सम होगा। आगे बात करें, आगे हमसे कह रहा है भाई मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री का तत्सम रूप यहां पे हमसे पूछा गया है। मुद्री का भाई क्या होगा? यहां मुद्री होगा, या मुंद्री होगा, या मुद्रिका होगा, या मुद्रिका होगा? यहां आप सबने देखा होगा, लगातार आप देखते आ रहे होंगे और आपने पढ़ा भी होगा भाई, ये मुद्री होती है। मुद्री जो कहा जाता है यह मुद्रिका को कहा जाता है, मुद्रिका की बात की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मुद्रिका हो जाएगा। आगे बात कर लें, आगे हमें यहां क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्सम शब्द है। भाई इन 4 में से हमें तत्सम शब्द चुनना है। सुसरा हो जाएगा, सुनार हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, या अपजस हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो यह सुसरा हो जाएगा। इसके सही आंसर जो हो जाएगा वह सुसरा हो जाएगा। आगे बात कर ले, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये 4 हमें विकल्प दिए गए हैं, इनमें तत्सम की बात कर रहा है। तो तत्सम शब्द आप बताएं कौन सा होगा भाई, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं इसका कौन सा होगा।
इसका मुझे जल्दी से जल्दी बताएं भाई कौन सा होगा। हम यहां देख लेते हैं भाई, क्या सांप होगा, क्या चिन्ह होगा, वीणा होगा या विस्मय होगा। यहां पे क्या बात कर रहा है भाई, अगर सांप की बात करें तो देखो भाई सांप नहीं होता है, सर्प होता है। ठीक है, सांप नहीं होता है, सर्प होता है। कलर चेंज कर लेते हैं यहां भाई, सांप नहीं होता है तत्सम इसका सर्प होता है। वीणा जो है वह वीणा होती है, वीणा। चिन्ह जो है वह चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। भाई विस्मय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्मय जो होता है वह भय होता है। विस्मय है किसी चीज का, उसको भय है, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वह विस्मय होगा। आगे बात कर ले। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम चुनना है भाई, इसमें हमें फिर से क्या है भाई, वो मुमुक्षु हो जाएगा, अनूठा हो जाएगा, वरिष्ठ हो जाएगा या ऊष्मा हो जाएगा। सही आंसर मुझे बताएं जल्दी से जल्दी भाई, क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा भाई वह मुमुक्षु होगा। वरिष्ठ नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होता है, अनूठा नहीं होता। ऊष्मा ऐसे लिखा जाता है भाई, इसलिए ऊष्मा नहीं होगा। वरिष्ठ ये होता है, नहीं होगा। अनूठा नहीं होता, अनूठा होता है। अनूठे की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है, अनूठा होता है, इसलिए इसका आंसर जो है भाई मुमुक्षु हो जाएगा। आगे बात करें। आगे दिया गया भाई गधा का तत्सम रूप होगा। गधा का तत्सम रूप पूछ रहा है हमसे यहां पे भाई, क्या होगा। गधा होगा, गधर्व होगा, नहीं गधर्व होगा, गधर्व होगा या गधर्व होगा। इसका जो सही आंसर होगा भाई वह गधर्व होगा। ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गधा तो होता ही नहीं है। ये सब हमारा जो गधा है, इसकी हम बात करें तो ये आम भाषा में बोला जाता है, गधा है। ठीक है, आगे बात करें। प्रिय का तद्भव शब्द। प्रिय, प्रिय मतलब यहां पे प्रिय की बात कर रहा है। प्रिय प्यारा, प्यारा है भाई हमें प्यारा है बहुत, उसकी बात कर रहा है भाई। पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिय होगा या प्यार होगा। अब आप सब इस बात को देख के जो है भाई यहां पे लगा देंगे प्रिय। प्रिय का मतलब प्यारा होता है, प्यारे पे ऑप्शन लगा देंगे भाई। प्यारा नहीं होता, इसका तद्भव पूछ रहा है, अर्थ नहीं पूछ रहा है। तद्भव जो होता है वह पिया होता है, पिया। पिया का प्रिया होता है, प्रिय होता है, ना कि प्यार। प्यार जो है वह इसका अर्थ है, तद्भव नहीं है। इसका तद्भव पिय होगा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। नहीं है, मैंने आपको बताया भाई, जब नहीं आ जाए या ना आ जाए, अशुद्ध आ जाए, तो उसे तुरंत बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है भाई, क्या होगा। कुसुम है, भूसिका है, वंश है या स्नेह है। भाई नहीं है की बात कर रहा है, नहीं है, नहीं है ढूंढना है हमें। कुसुम पुष्प होता है, भूसिका हो जाएगा भाई। नेह जो है वह नहीं होगा। नेह नहीं होता है, क्या होता है, नेह नहीं होता है, यहां होता है स्नेह। नेह नहीं होता है, स्नेह होता है, नेह नहीं होता है। आगे बात करें। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहा है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात कर रहा है यहां पे भाई, हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तद्भव कौन सा है, ठीक है, हम यहां तद्भव देखते हैं। आइए, क्या भाई तद्भव शब्द ढूंढना है। पंख होगा, पृष्ठ होगा, लज्जा होगा, शिला होगा, क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहां पे आपको लगेंगे मैंने सारे सही लगा दिए, नहीं हम ऐसे लगा लेते। पंख होगा, पृष्ठ होगा, लज्जा होगा, शिला होगा। कौन सा होगा इसका भाई। पृष्ठ का मतलब होता है पन्ना, शिला का मतलब होता है चट्टान, लज्जा का मतलब लाज। इसलिए भाई पंख नहीं होता, पक्ष होता है, पंख नहीं होता है। इसका आंसर पक्ष होगा। इसलिए जो है भाई इसका सही आंसर हमें तद्भव शब्द ढूंढना है, ये हमारा पंख हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
तद्भव शब्द का चयन कीजिए। फिर से तद्भव शब्द का चयन करवा रहा है, यहां पे हमें दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करवा रहा है। भाई क्या होगा, कौन सा है, सुर है, निडर है, कमल है या गति है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर निडर होगा। निडर नहीं होता है, निर्धर होता है। सही है, निर्धर होता है, निडर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर निडर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछा गया, देखिए पक्ष, मैंने अभी बात की थी पीछे क्वेश्चन में पक्ष को, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पक्ष की बात की है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वहां पे हमसे तत्सम पूछा गया था, मतलब तद्भव पूछा गया था, और यहाँ पे मतलब यहाँ तद्भव पूछा जा रहा है, और वहां पे हमसे देखो पूछा गया था भाई तद्भव शब्द है, और यहां हमसे पूछ रहा है पक्ष का तद्भव शब्द क्या होगा। तद्भव पक्ष का तद्भव पूछ रहा है, और वहां पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। अब भाई क्या होगा, पक्षी होगा, पखेरु है, पंख है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन हमारे पास है तो होगा, क्या होगा, पंख होगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, पंख होगा। पक्षी खग होता है। ठीक है, यहां कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द पूछ रहा है, कौन सा है? क्या भाई शक्कर है, होली है, सप्तशती है या मोती है? आप इसका सही आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं टाइप करके, तब तो हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, चीनी का मतलब शक्कर नहीं होता, शर्करा होता है। ठीक है, नहीं होगा। होली, होलिका होता है, होली नहीं होता है, होलिका होता है, नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करें मोती, मोती नहीं होता है, मोक्तिक होता है, मोक्तिक होता है, नहीं होगा। क्या होगा, सप्तशती होगा। सप्तशती, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, कोई भी हिंदी मतलब आपको गणित का कोई भी क्या नाम है गिनती आपको मिल जाए अगर देखने को संस्कृत में, तो वह तत्सम है। ये आप सबसे पहले उसके ऑप्शन चेक कीजिए। अगर कोई भी आपको संख्या देखने को मिलती है संस्कृत में तो वह है तत्सम में है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की बात कर रहा है। क्या भाई भ्रमर है, व्याघ्र है, क्षीर है या कोयल है? तद्भव की बात पूछ रहा है। तद्भव, भ्रमर मतलब भौरा, नहीं होगा, भौरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तत्सम में है। व्याघ्र, बाघ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई तत्सम में है, हमसे पूछा गया है तद्भव। क्षीर नहीं होगा। क्यों? क्षीर नहीं होता है, खीर होता है भाई, इसका तद्भव नहीं होगा। हमारे पास बचा कोयल, कोयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कोयल नहीं होता है, कोकिला होता है। इसका जो तत्सम होता है वह कोकिला होता है। ध्यान रखें, ये जितने हैं ये तद्भव हैं, और ये मैं लिख देता हूं कहीं आप सब लोग कंफ्यूजन में हो जाए। भाई ये तत्सम है, ये जो है तत्सम है, और ये सारे हमारे तद्भव हैं। ये जो हमने लिखे यहां पे, अगर मैं एक साइड में यहां लिख लेता हूं, इनको सही करके लिख लेता हूं। देखिए यहां तद्भव हमसे पूछ रहा है, भ्रमर की बात कर रहा है, हम यहां पे लिख लेते हैं तत्सम और यहां तद्भव। जैसा मैंने आपको बताया था भाई तत्सम सा आ रहा है तो यह संस्कृत के वर्ण हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं तत्सम, तत्सम लिख लेते हैं यहां पे हम तत्सम। ठीक है, यहां पे हमने अब लिखने हैं, देखने हैं भाई तत्सम। यहां पे हमारे 3 तत्सम दिए, पहला दिया गया है भ्रमर, ठीक है, क्षीर, तीसरा हमें व्याघ्र दे रखा है, और चौथा हमें जो कोयल दी है, भाई कोयल नहीं होता है, कोकिला होता है, कोकिला होता है। अब इसके तद्भव क्या हो जाएंगे?
तद्भव देख लेते हैं। तद्भव क्या होंगे? भ्रमर का भाई भौरा हो जाएगा, क्षीर का खीर हो जाएगा, व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, और लास्ट में बचा है कोकिला मतलब कोयल हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसके हिसाब से अगर हम यहां देखें तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? देखिए भ्रमर हमें तत्सम में दिया गया है, क्षीर भी तत्सम में दिया गया है, व्याघ्र भी तत्सम में दिया गया है, तो भाई क्या होगा? इसका आंसर कोयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोयल नहीं होता है, कोकिला होता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है भाई निम्नलिखित में से नया चीज के बारे में का तत्सम रूप पूछ रहा है। नया जैसे कहते हैं भाई वो चीज नई है, क्या है? क्या वह नव्य होगी, न्यूतन है, नवल है या नवीन है? जैसे आप देख रहे होंगे अधिकतर कभी कभी कहा जाता है भाई अभी नवीन इमारत है, नई इमारत बनी है, उसको लोग कह देते नवीन इमारत है। तो नवीन इमारत का मतलब है भाई इसका जो तत्सम होगा वह नवीन होगा। क्यों होगा भाई? नए के लिए जो है नवीन प्रयोग किया जाता है तत्सम में, इसलिए इसका आंसर नवीन होगा। करा निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव। अब देखिए तत्सम और तद्भव मतलब जो पहले हमारे दिए गए हैं ये सब तत्सम है और दूसरे तद्भव है। भाई क्या होगा? हरिद्रा का हरिद्वार ये होगा, पृष्ठ पन्ना है, पर्यांक परख है, या चुल्लिक चूल्हा है। तो यहां अगर हम बात कर लें भाई पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ, कॉपी के पृष्ठ या किताब के पृष्ठ की बात कर रहा है पन्ने से। पर्यंक परख मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था भाई, पर्यंक का मतलब परख होता है। यहां चुल्लक की बात कर रहा है, चुल्लिक मतलब चूल्हा, यहां पे चूल्हे की बात कर रहा है, चुल्लिक चूल्हा। इसलिए भाई हरिद्रा का हरिद्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका आंसर ये राइट है, हरिद्रा का हरिद्वार नहीं होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और आज फिर बता देता हूं भाई, हरिद्रा जो है वह हरिद्वार नहीं होती है, क्या होती है? हल्दी होता है इसका तद्भव, हल्दी का तत्सम रूप है हरिद्रा। इसलिए यही आंसर इसका राइट होने वाला है और राइट हो जाएगा। आगे बात करें, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। मतलब कह रहा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहे जाते हैं या वे कहे जाते हैं क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तद्भव होगा, तत्सम है, संकर है या देशज है। यहां अगर हम बात कर लें तद्भव की बात अगर हम कर लें तो तद्भव को मैंने आपको बताया था भाई, भा का मतलब भोजपुरी हिंदी के शब्द हैं ये, इसलिए ये नहीं होगा। संकर शब्द भी नहीं होगा। मैंने आपको बताए थे भाई संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाए हिंदी में तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। देशज देसी शब्द नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? देशज शब्द नहीं होगा, तद्भव भी नहीं होगा। इसका आंसर तत्सम होने वाला है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। आगे बात करें, करा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछ रहा है इसमें, क्या भाई गर्म है, नरक है, नर्म है या तीर्थ है? इसका आंसर सब मुझे आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि मैंने इसके बारे में भी पीछे डिस्कस कर चुका हूं। तब तक बात कर लेते हैं भाई। गर्म नहीं होता, गर्म होता है। गर्म होता है, गर्म नहीं होता है। नर्म होता है, नर्म नहीं होता है। नरक होता है, नर्क होता है। नरक नहीं, नर्क होता है। तीर्थ का मतलब तीरथ होता है। क्या होता है? तीरथ। तीर्थ नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर जो है वह तीर्थ हो जाएगा। तीर्थ का मतलब तीरथ करने जाते हैं लोग, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं
और भाई उधर उत्तराखंड में जाते हैं, बागेश्वर जाते हैं या आपके केदारनाथ जाते हैं, तो वो कहा जाता है कहाँ जा रहे हैं भाई, तीर्थ घूमने जा रहे हैं, 4 धाम जा रहे हैं, तीर्थ घूमने जा रहे हैं। तो भाई वो तीर्थ और तीर्थ बात एक ही है, तीर्थ तत्सम में है, तीर्थ जो है उसका तद्भव शब्द है। आगे बात करें, ये आपके लिए आज फिर मैं लेके आया था कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला, और उम्मीद करता हूं आज फिर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं, आपको बता भी रहे हैं, हमारी टीम जो है वह सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रही है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं भाई, यूपी आरओ एआरओ की प्री परीक्षा जो आपकी पहली परीक्षा है वह 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। आपकी आरओ की जो परीक्षा मैंने पहले भी बताया था भाई, उसकी परीक्षा जो है की जो दिनांक है वह डिसाइड हो चुकी है, 11 फरवरी 2024 को उसकी परीक्षा होनी निर्धारित हो गई है। इसलिए आप सबसे यही भाई मैं उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि वीडियो के साथ साथ एक कॉपी पेन लेके चले। मैं यहां जितनी बातें आपको बता देता हूं एक साथ नोट करते चले, उन्हें नोट डाउन कर लें, ताकि आपको कभी दोबारा वीडियो देखने से अच्छा आपको वहां पर लिखी हुई जब चीजें होंगी तो जल्दी याद होती हैं और ज़्यादा याद होती हैं। इसी के साथ आप बने रहें हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी टीम के साथ भाई पूरी सपोर्ट में लगे रहें। मेरी टीम आपकी सपोर्ट में लगी हुई है लगातार, और हम कोशिश कर रहे हैं भाई लगातार आपको वीडियो देने की। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।